हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपकी एक्सरसाइज 7.6 चल रही है। इसके कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैंने प्यारे बच्चों आपको सेंड किया था और कुछ क्वेश्चनों को मैंने समझाया भी था। तो आइए आज उन क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं जो इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। ये आपका इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। चलो इसके बारे में विचार करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। बच्चों क्वेश्चन में आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स इंटू dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन निकालने के लिए कहा गया है। सबसे पहले आपको काम करना होता है आइलेट का यूज। आपको सबसे पहले आइलेट का यूज बच्चों इस क्वेश्चन में करना है, क्योंकि आइलेट ही तो हमें बताता है कि हमारे पास जो दो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये वाला फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आइलेट ही हमें बताएगा कि हम इनमें से कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन माने और कौन से को सेकंड फंक्शन माने। अगर मैं आइलेट की बात करता हूं बच्चों, आई फोर होता है इनवर्स, एल फोर होता है लोग, टी फोर, ए फोर होता है एल्जेब्रिक, टी फोर होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो, ई फोर होता है बच्चों एक्सपेंशन। ये आपको बताया था, इसमें आते हैं जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। और अगर मैं लोग की बात करूं, इसमें आता है log x या log x स्क्वायर एंड सो ऑन। एल्जेब्रिक में x स्क्वायर x क्यूब, इस तरह की बातें आती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आता है sin x cos x, इस तरह की बातें आएगी। एक्सपोनेंशियल में e की पावर x या e की पावर x या tan की पावर x, इस तरह की बातें आएगी। अब आइलेट का हम क्वेश्चनों में कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे। हमारा स्टार्टिंग में लिखा हुआ है आई फोर होता है इनवर्स बच्चों। इनवर्स हमारे क्वेश्चन में यहां है, तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग में मिल गया, ये स्टार्टिंग में मिल गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन अर्थात इनवर्स मुझे मिल गया, जो मुझे यहां पहले मिल जाएगा। देखो यहां आई फोर इनवर्स लिखा हुआ है। इनवर्स का मतलब जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। तो मुझे यहां साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह की बातें इनवर्स फंक्शन में आती हैं। तो आई फोर होता है इनवर्स और मेरे यहां इनवर्स दिया गया है, तो ये मेरा फर्स्ट बन जाएगा और ये दूसरे वाला सेकंड बन जाएगा। आइलेट हमें सिर्फ ये बताता है कि हमारा कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड है। अगर आप इस क्वेश्चन को उल्टा कर देंगे बच्चों, ये फर्स्ट फंक्शन अगर आपने मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन माना, तो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। चले फार्मूला अप्लाई करता हूं। फार्मूला मुझे क्या बताता है, फार्मूला पहले मैं यहां लिखता हूं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन फिर dx फिर सारे का dx। ये मेरा फार्मूला है बच्चों, जो मुझे अब इस क्वेश्चन में यूज करना है। इसको मैंने लिख दिया कि ये फॉर्मूला है। अब इसका मैं कैसे यूज करूंगा, कैसे मैं इसको निकालूंगा, बस आपको इस फार्मूले में वैल्यू रखनी है। यहां से बच्चों, यहां से क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन के स्थान पर मेरा आ जाएगा टेन इनवर्स, तो मैंने यहां लिखा टेन इनवर्स एक्स इस फर्स्ट फंक्शन के स्थान पर, क्योंकि मेरा फर्स्ट फंक्शन टेन इनवर्स एक्स था। इसके बाद इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन मेरा एक्स है, फिर dx मेरा जो का तो माइनस ये वाला माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट शुरू, ये वाला ब्रैकेट डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, फिर मेरा फर्स्ट फंक्शन बच्चों है टेन इनवर्स है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन है एक्स, फिर dx, फिर ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला dx। मैंने इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स केवल अभी फार्मूला अप्लाई किया है। अब आपको इस फार्मूले की वैल्यू, मतलब आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है। कैसे सर, देखो जरा कैसे। टेन इनवर्स एक्स आप एज इट इज रखेंगे, एक्स की पावर वन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर वन इंटू डी एक्स, ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी बच्चों। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये वाली आइडेंटिटी आपको यहां अप्लाई करनी है, एक्स की पावर वन इंटू डी एक्स।
n की वैल्यू क्या बन रही है 1, x की वैल्यू क्या बन रही है x, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x की पावर n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1। तो इस तरह मेरे पास जो रिजल्ट आया x की पावर में ब्रैकेट में लिख लेता हूं x²/2। आप एक गलती ना करें सर, कौन सी, कभी आप इस x² की मल्टीप्लाई अगर आपने इस x में कर दी तो आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसका एंगल है, मतलब यहां इसका एक डोमेन है एंगल, तो tan इनवर्स x पूरा ही फंक्शन होता है माइनस इंटीग्रेशन। अब प्यारे बच्चों इस इतने का फार्मूला जैसे कि आप लोग जानते हैं 1/1 + x² होता है। d/dx tan इनवर्स x की वैल्यू 1/1 + x²। अब आप इंटीग्रेशन ऑफ x dx जो मैंने यहां निकाला है ये वैल्यू बन जाएगी आपकी x²/2, फिर ये ब्रैकेट बंद, फिर आपका आ जाएगा dx। इतना करने के बाद बच्चों, इतना करने के बाद सबसे पहले आप एक काम कीजिए, जो x²/2 है इसको आप स्टार्टिंग में लिख लीजिए, फिर tan इनवर्स x आप लिखेंगे x²/2, फिर tan इनवर्स x। डियर स्टूडेंट्स 1/2 ये कांस्टेंट के रूप में आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दें, 1/2 कांस्टेंट के रूप में इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, आपको इधर मिलेगा x²/1 + x² इंटू dx। अब x²/2 एज इट इज रखें आप लोग, tan इनवर्स x भी एज इट इज रखें -1/2। जरा ध्यान से देखना जो आपको सिखा रहा हूं, जब भी इंटीग्रेशन करते वक्त x की पावर जो ऊपर है अगर वो ही सेम टू सेम नीचे मिल जाए, जरा ध्यान से देखिए, x की पावर 2 ऊपर है, x की पावर 2 नीचे है, यानी कि अगर आपके पास x की पावर जितनी ऊपर है अगर उतनी ही पावर अगर आपको नीचे दी गई है तो ऊपरले वाली वैल्यू को एज इट इज, मतलब नीचरले ऊपरले वाली वैल्यू को बिल्कुल नीचरले वाली वैल्यू जैसा बनाते हैं। अर्थात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि जैसे x² नीचे है ऊपर भी है तो दोनों की पावर सेम है, जब आपके न्यूमरेटर डेनोमिनेटर दोनों की पावर सेम हो तो न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर जैसा बनाते हैं। जैसे x² के साथ 1 है तो यहां आप 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सपोज करो मेरे पास यहां 7 होता तो मैं इसमें 7 ऊपर ऐड करता, 7 ही सब्ट्रैक्ट कर देता। सपोज करो मेरे पास x² के साथ यहां 9 लिखा हुआ होता तो मैं इसमें 9 ऐड करता, 9 सब्ट्रैक्ट करता। अब इतना करने के बाद आपको इसको स्प्लिट करना है, ये 1 + x² एक बार इतने के डिवाइड में, 1 + x² एक बार 1 के डिवाइड में। सब कैसे, देखो ऐसे x² + 1/1 + x² माइनस ये वाला माइनस 1/1 + x², ब्रैकेट लगा लीजिए, इंटू dx। यानी कि ये जो 1 + x² है एक बार इसके डिवाइड में लिखना है और 1 + x² एक बार 1 के डिवाइड में लिखना है। अब आप आगे कैसे करेंगे, x²/2 tan इनवर्स x -1/2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई dx में भी कर देना, माइनस 1/2 की यहां मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 और इंटीग्रेशन दोनों इसके साथ आ जाएंगे 1/1 + x² इंटू dx। अब x²/2 tan इनवर्स x -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, इसके बारे में आप लोग जानते हैं इसकी वैल्यू बच्चों 1 होती है, वो सॉरी x होती है, इंटीग्रेशन 1 dx की वैल्यू x होती है प्लस 1/2 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x², इसकी वैल्यू बच्चों tan इनवर्स x होती है। अब आपको प्लस c ऐड करना है। सर क्यों, प्यारे बच्चों ये जो आप कर रहे थे ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से हमेशा ऑलवेज आपको फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। अगर आप यहां c ऐड नहीं करेंगे तो ये फैमिली ऑफ कर्व नहीं बन पाएगा, अगर आप c ऐड नहीं कर पाएंगे तो ये पर्टिकुलर कर्व बन जाएगा और हमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। यानी कि जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करें तब आपको कांस्टेंट के रूप में c हर बार ऐड करना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से समझाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x। मेरे पास ये क्वेश्चन था बच्चों,
आईलेट का मैंने यूज किया आई फॉर इनवर्स, जो कि मुझे यहां मिला। आईलेट में आई सबसे पहले आता है, आई फॉर इनवर्स होता है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। फार्मूला मैंने यहां से यहां तक लिखा है। मैंने फार्मूले में बस वैल्यू रखी है फर्स्ट फंक्शन के स्थान पर यहां tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन के स्थान पर x dx आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन ब्रैकेट शुरू, डी बाई डी एक्स फर्स्ट मेरा tan इनवर्स x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मेरा x है, फिर dx ब्रैकेट बंद, फिर dx। ये मैंने ये वाली जो लाइन की है, मैंने प्यारे बच्चों इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। फार्मूला मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। अब मैंने tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x की पावर 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू अभी मैंने यहां निकाली, x बाई 2 होता है dx है। ये वाली टर्म में मैंने x स्क्वायर बाई 2 को पहले ले लिया, tan इनवर्स x है इज 1 बाई 2 मेरा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन x 1 बाई 2 मेरा बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान लगाना अभी ये एक मिनट के लिए ये मेरे पास टर्म बची है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे है, एक्स स्क्वायर ऊपर है। अगर एक्स के ऊपर नीचे पावर सेम हो बच्चों, तो जो नीचे है उसी को ऐड करते हैं, उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि यहां ऊपर भी एक्स की पावर 2 है, नीचे भी एक्स की पावर 2 है, लेकिन मेरे पास डिनोमिनेटर में 1 है, तो मैं 1 ऐड कर दूंगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये सारा एक बार इसके नीचे और ये सारा एक बार 1 के नीचे, जो मैंने आगे जाके किया, ये वाले टर्म जब तक ऐसे एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x 1 बाई 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन जब ये कैंसिल आउट होके 1 आया, 1 के साथ इंटीग्रेशन गया, फिर ये इंटीग्रेशन और 1 बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ गया, माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और आगे बस आंसर ही आया है, एक्स स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 dx की वैल्यू x होती है बच्चों 1 बाई 2 जो का, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू tan इनवर्स x होती है प्लस का c। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। चलिए आगे वो क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं आगे का क्वेश्चन करता हूं बच्चों। अब के बाद मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x की पावर बच्चों है 2 इंटू dx। ये मेरा क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कुछ अलग सिखाएगा। ध्यान से समझना, जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे, अगर किसी भी आईटीएफ के ऊपर पावर मिल जाए, क्या कहा मैंने आपसे, जब भी आप इंटीग्रेशन करें और आईटीएफ के ऊपर कोई पावर मिल जाए, तो उसको ऑलवेज आप टी मान लीजिए या थीटा मान लीजिए। तो यहां आईटीएफ मेरा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको इसको टी मानना है। लाइक मैंने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी, मैंने साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी मान लिया। अब आपको इसका एज इट इज डिफरेंशियल करना है। जब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स इंटू टी। सर वो बात तो ठीक है, जैसे आपने साइन इनवर्स एक्स को टी माना, आपने बताया कि जब हम टी मान करके चलते हैं, ऑलवेज टी मान करके चलते हैं यदि आईटीएफ के ऊपर पावर मिल जाए। लेकिन आपने डिफरेंशियल क्यों किया? प्यारे बच्चों, इस डीएक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर टी रख दिया, तो टी का स्क्वायर हो जाएगा, आधा फंक्शन तो मेरा टी की टर्म में आ जाएगा और आधा मेरा एक्स की टर्म में रह जाएगा। जबकि हम इंटीग्रेशन करते वक्त हमारा पूरा फंक्शन एक ही वेरिएबल के रूप में होना चाहिए। अब मैंने क्या किया, इसका फार्मूला अप्लाई किया, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है, इज इक्वल टू डी टी बाई मेरा डी एक्स आ जाएगा। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दूंगा और इसकी मल्टीप्लाई बच्चों यहां कर दूंगा, तो डी एक्स इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू डी एक्स। आगे दौड़े आप, ये डी टी आ जाएगा। और थोड़ा सा चलिए, डी एक्स इक्वल 1 माइनस, आपको एक्स की वैल्यू रखनी है सर,
सर एक्स की वैल्यू कहां से लेके आए? बेटा एक्स की वैल्यू आप यहां से निकालो, साइन इनवर्स को उधर भेजोगे तो आपको मिलेगा एक्स इक्वल साइन टी। जब साइन इनवर्स को इधर भेजेंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा, तो यहां साइन टी रख दीजिए, तो साइन टी, लेकिन स्क्वायर के रूप में आएगा, अंडर रूट चौका तो इंटू डी टी। अब डी एक्स इक्वल आया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जो कि होता है कोस स्क्वायर टी, अंडर रूट चौका तो इंटू डी टी। इससे ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, डी एक्स इक्वल आ जाएगा कोस टी इंटू डी टी। अब आप क्वेश्चन में एंट्री कर जाइए और वैल्यू पुट कर दीजिए। सर कैसे? देखो बच्चों, इंटीग्रेशन मैंने यहां लिया, साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या ज्यूम किया था? टी, तो मेरा टी, लेकिन यहां क्या था ऊपर? स्क्वायर। अब dx कौन है? cos t dt, तो यहां आ जाएगा cos t dt। अब आपका क्वेश्चन सिंपल बन चुका है। अब आप आइलेट का यूज करेंगे। आइलेट हमें यह बताएगा कि इनमें से मैं किसको फर्स्ट फंक्शन मानूं और किसको सेकंड फंक्शन मानूं। आई फॉर इनवर्स, आइलेट का जब मैं वर्ड दूंगा आई फॉर इनवर्स, इनवर्स मेरे क्वेश्चन में नहीं है। एल फॉर लोग, लोग भी मेरे क्वेश्चन में नहीं है। आई एल ए फॉर होता है एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मेरे पास यहां ये टी स्क्वायर है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन बन जाएगा और ये मेरा सेकंड फंक्शन बन जाएगा। लेकिन बच्चों याद कीजिए, जब भी आपके पास एल्जेब्रिक के साथ या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, या मेरा ये एल्जेब्रिक है, इसके साथ मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जब मैंने इसका पिछला वीडियो लेक्चर अपलोड किया था तो उसमें मैंने आपको बात बताई थी, जब भी एल्जेब्रिक के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है तो हम उसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, या एल्जेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, e की पावर x, a की पावर x, 5 की पावर x, तो भी शॉर्ट ट्रिक काम करती है। शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको क्या समझाया था, मैं इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक मुझे क्या बताती है? फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज कॉपी कीजिए ब्रैकेट के साथ, और वो भी प्लस के साथ। सेकेंड फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना है, जैसे cos t है तो इसका इंटीग्रेशन sin t हो जाएगा। यहां प्लस लगाया, अब की बार माइनस लगाना। एक बार ध्यान से सुनिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉपी, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, फिर लगाना है माइनस। अब यहां जो फंक्शन आया है बच्चों, जो टी स्क्वायर आया उसको क्वेश्चन को बोल जाइए, जो टी स्क्वायर आया है इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। मैंने डी लिख दिया है, डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। अब ऊपर से आइए, यहां से ये जो ऊपर फंक्शन आया है इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी। पीछे भूल जाइए, अब यहां आइए, लेकिन यहां जाने से पहले आपको प्लस लगाना है, क्योंकि पहले प्लस फिर माइनस, अब की बार प्लस। 2t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट के साथ। अब आप इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है। माइनस तो जो का तो, cos t का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin t, ब्रैकेट बंद। अब की बार प्लस माइनस प्लस, अब की बार फिर माइनस बनेगा, फिर यहां ये पहले वाले का फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 का डिफरेंशिएशन 0 आएगा, और जैसे ही आपका 0 आ जाए यहां माइनस का भी प्लस बना करके लिख देना c कांस्टेंट के रूप में। ये मेरी शॉर्ट ट्रिक काम कर गई है। अगर मैं इसको आपके बुक वाले मेथड से क्वेश्चन को करता बच्चों, तो ये क्वेश्चन मेरा लगभग 2 पेज पर आने वाला था। इनके मैं 2 बार इसको मिटाता, क्योंकि यहाँ t की पावर 2 है तो मैं 2 बार फार्मूला अप्लाई करना पड़ता। ये मैंने एक लाइन में क्वेश्चन समेट दिया, आप लोग भी इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, टी स्क्वायर चौका तो, साइन टी चौका तो बच्चों, इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2t cos t, 2t cos t, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2t cos t, प्लस c माइनस c, ये हो जाएगा माइनस 2 sin t प्लस c। अब एक बात का ध्यान रखना है, हमारे क्वेश्चन का आंसर उसी रूप में देना होता है जिस वेरिएबल में मेरा क्वेश्चन है। मेरा किस वेरिएबल में क्वेश्चन था? x वेरिएबल में। तो यहां मैंने क्या किया है, यहां मेरा क्वेश्चन बच्चों t के रूप में है, तो मैं इसको वापस x के रूप में ही चेंज कर दूंगा। सर कैसे? अभी बताता हूं। टी स्क्वायर चौका तो लिखे हैं, साइन टी भी चौका तो लिखे,
प्लस 2t भी जो का तुम लिखे, जो कोष्टी है इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का अंडर रूट। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है बच्चों, कोस स्क्वायर टी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट होके कोस टी आ जाएगा, यानी कि ये सारी वैल्यू कोस टी की है, हम कोस टी को ऐसे लिख सकते हैं। सर लेकिन ये तो बताइए आपने कोस टी को ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं कोस टी इसको मतलब x के रूप में चेंज करूंगा तो यहाँ मेरा कोस और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा साइन इनवर्स x, जो कि मेरा यहाँ से आएगा, अजीब सा लगेगा। तो मैंने इस पूरे को t के रूप में, जब मैं यहाँ साइन t की वैल्यू रखूंगा तो जो कि साइन t की वैल्यू x है, पूरा मेरा x के रूप में अच्छे से लगेगा। अब माइनस 2 जो का तो साइन t प्लस c, अब आपको बस x की वैल्यू रखनी है बच्चों, टी स्क्वायर मेरा जो का t की वैल्यू रखी, t कौन था, साइन इनवर्स x, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन टी कौन है, x, तो यहां मेरा x आ जाएगा। चाहो तो आप यहां x यहां लिखें, अच्छा सा लगेगा, बस ये साइन टी की वैल्यू मैंने यहां x प्लस 2 जो का तो t कौन है, t तो साइन इनवर्स x है, तो यहां साइन इनवर्स x आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस साइन टी कौन है, साइन टी तो x है, तो यहां x आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2 साइन टी कौन है, x है, प्लस c, दिस इज आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन समझाए हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए ये जरूर आपकी समझ में आए होंगे। कोई डाउट बनता है तो मुझे वीडियो कॉल कीजिएगा, मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपके डाउट को सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।